अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू मेंटोरलिशे। आज का हमारा लेक्चर है सिस्टम टेस्टिंग, टाइप्स ऑफ सिस्टम टेस्टिंग। ठीक है, तो लेक्चर शुरू करने से पहले अगर तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो बढ़ते हैं आज के लेक्चर की तरफ। सिस्टम टेस्टिंग को पढ़ने से पहले अगर टाइमलाइन की बात करें तो सबसे पहले आ जाती है हमारे पास यूनिट टेस्टिंग, फिर इसके बाद इंटीग्रेशन टेस्टिंग। इन दोनों की वीडियो मैं बना चुकी हूँ रियल लाइफ एग्जांपल के साथ। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो इन्हें ज़रूर देखें। थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ कि जैसे जैसे हमारे यूनिट बनते जा रहे हैं, यूनिट टेस्टिंग के अंदर क्या किया हम लोगों ने, यूनिट टेस्टिंग के अंदर सबसे पहले क्या बनाए थे, अपने यूनिट्स बनाए थे, फिर हमने इनको जोड़ दिया था। ठीक है, फिर हमने इनको टेस्ट कर लिया। फिर इसके बाद हम लोगों ने क्या किया कि जो मेरा पूरा सिस्टम तैयार हो गया, पूरा का पूरा मॉड्यूल जो है वो तैयार हो गया है, तो फाइनली मुझे अपने पूरे सिस्टम की टेस्टिंग करनी पड़ेगी। मतलब क्या है, दोबारा से आपको समझाती हूँ कि सबसे पहले क्या थी हमारे पास यूनिट टेस्टिंग। उसके अंदर हम लोगों ने क्या किया, एक सिस्टम है उसके अंदर हम लोगों ने छोटे छोटे यूनिट्स बना लिए। फिर हमने क्या किया, इंटीग्रेशन टेस्टिंग की है। इंटीग्रेट का मतलब क्या होता है कि जोड़ना, इकट्ठा करना। ठीक है, तो इंटीग्रेट करके हम लोगों ने उसकी टेस्टिंग कर ली। ठीक है, तो अब हमने जो अपना पूरा का पूरा जो हम लोगों ने प्रोजेक्ट बना लिया, मॉड्यूल हमारा जो है वो तैयार हो चुका है, तो हमने इसको पूरे के पूरे को हम लोगों ने टेस्ट करना है। तो इस सिस्टम को क्या कहते हैं, ऐसी टेस्टिंग को हम लोग क्या कहते हैं, सिस्टम टेस्टिंग कहते हैं। तो आइए इसकी डेफिनेशन से पढ़ते हैं कि सिस्टम टेस्टिंग हमारे पास क्या होता है। सिस्टम टेस्टिंग इज़ ए लेवल ऑफ टेस्टिंग दैट वैलिडेट्स द कंप्लीट एंड फुली इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या है, मतलब पूरा प्रोडक्ट आपका रेडी हो चुका है, सारे के सारे यूनिट्स आपने जो है इंटीग्रेट कर लिए हैं, और फाइनली आप इसे क्या कर रहे हो कि हम लोग इसको टेस्ट कर रहे हैं। डैट इज़ द सिस्टम टेस्टिंग। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ सिस्टम टेस्ट इज़ टू एवेलुएट द एंड टू एंड सिस्टम स्पेसिफिकेशन। मतलब जो आपके पास SRS डॉक्यूमेंट में यूज़र ने अपनी रिक्वायरमेंट्स जो हमें बताई थी कि मुझे ये सिस्टम चाहिए, ऐसा सिस्टम होना चाहिए, तो अब हम क्या करेंगे कि फाइनली मॉड्यूल मैच हम लोग करेंगे। बल्कि ठीक है, अपना जो मॉड्यूल हमारा तैयार हो जाएगा हम उसको मैच करेंगे कि क्या वो ही सारी की सारी स्पेसिफिकेशंस हैं जो हमें फुलफ़िल हम लोगों ने कर लिए हैं कि नहीं किए हैं, जो कि रिक्वायरमेंट्स हमें यूज़र ने दी हैं। तो यहाँ ये कंप्लीट टेस्ट हो जाता है। ठीक है, सिस्टम टेस्टिंग इज़ ए ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। ये हमारे पास क्या होता है, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग होती है। ठीक है, तो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग जो होते हैं, मतलब ये ब्लैक बॉक्स टेस्ट को यूज़ करता है कि ब्लैक बॉक्स क्या होता है कि ब्लैक बॉक्स में जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, इसके बारे में हम बात नहीं कर रहे, हम बस इसे इनपुट दे रहे हैं और ये हमें आउटपुट देता है। कैटेगरीज बेस्ड ऑन फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स का मतलब क्या होता है कि हमें चाहिए, जैसे अब कार की एग्जांपल लेते हैं, यूनिट टेस्टिंग में, इंटीग्रेशन टेस्टिंग में मैंने एक ही एग्जांपल रखी, इसमें भी कार की एग्जांपल रखूँगी ताकि आप सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ सकें। तो कि हमारी कार प्रॉपर वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है। ठीक है, AC चल रहा है कि नहीं चल रहा, ब्रेकिंग सिस्टम चल रहा है कि नहीं चल रहा, वो अपने काम जो है अच्छे तरीके से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, एग्जॉस्ट सिस्टम हमारा कैसे वर्क कर रहा है। ठीक है, तो ये सब हमारे पास फंक्शनल में आ जाती हैं। ठीक है, नॉन फंक्शनल में जैसे लोड होता है हमारे पास। ठीक है, लोड की बात करें, मतलब कार ने कहा है कि इस कार के अंदर 7 लोग बैठ सकते हैं। ठीक है, तो आप इसके अंदर 5, 4, 6, 7 लोग जो हैं उनको कार में बिठा के तो कार को चलाते हैं। लोड को टेस्ट किया है, स्ट्रेस टेस्ट किया, वो कैसे हम लोग कर सकते हैं, ये सारा जो है हमारे पास वो नॉन फंक्शनल में आ जाता है, जिसमें हम परफॉर्मेंस को चेक करते हैं, क्वालिटी चेक करते हैं। स्ट्रेस में क्या है कि 7 की जगह हम लोग 10 लोगों को बिठा लिया, मतलब लोड में 7 क्या, उसके साथ और हम लोगों ने स्ट्रेस ऐड किया, मतलब कि हमने खुद से कार के अंदर ज़्यादा स्ट्रेस दे दिया, मतलब इतना वेट डाल दिया कि इसको चलाने की कोशिश की, मतलब एक तरह से दबाव डाल दिया। ठीक है, वेट डालकर हम इसे टेस्ट कर रहे हैं, तो ये एक तरह से स्ट्रेस होगा कि ये था नॉन फंक्शनल। ठीक है,
तो ये थे हमारे पास फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं। नेक्स्ट आ जाती हैं हमारे पास सिस्टम टेस्टिंग की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं हमारे पास। सिस्टम टेस्टिंग में सबसे पहले हमारे पास आ जाती है परफॉर्मेंस टेस्टिंग, लोड टेस्टिंग, स्ट्रेस टेस्टिंग, स्केलेबिलिटी टेस्टिंग। तो आइए बारी बारी इनको डिटेल से पढ़ते हैं कि परफॉर्मेंस टेस्टिंग हमारे पास क्या होती है। परफॉर्मेंस टेस्टिंग इसका मतलब क्या है कि इसका रिस्पॉन्स टाइम कितना है। मतलब कोई वेबसाइट है, कोई ऐप है, तो कितना रिस्पॉन्स टाइम है कि वो जल्दी से जल्दी रिस्पॉन्स दे रहा है कि नहीं दे रहा है, इसकी स्पीड कितनी है कि न्यू पेजेस जो हैं वो ओपन कर रही है स्पीड के साथ कि नहीं। ठीक है। स्केलेबिलिटी के हम लोगों ने 1000 कस्टमर के लिए यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। तो क्या अगर मेरे जो कस्टमर्स हैं 1000 से बढ़ गए हैं, 1 लाख हो गए हैं, 1 करोड़ हो गए हैं, तो क्या ये मेरा सिस्टम इसकी जो परफॉर्मेंस है वो सेम ही होगी या डिफरेंट हो जाएगी। तो वो हम लोग परफॉर्मेंस टेस्टिंग में पढ़ते हैं। Performance testing is a type of software testing that is carried out to test the speed, scalability, scalability and reliability of the software product और application। क्या करता है, टेस्ट करता है हर तरह की स्पीड, वो स्केलेबिलिटी के लिहाज से होती है, स्टेलेबिलिटी के और रिलायबिलिटी के लिहाज से। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास लोड टेस्टिंग। लेट से डेटाबेस पे काम कर रहे हैं हम, तो हम कह रहे हैं कि वो जो है 2 MB की डेटाबेस पे काम कर रहा है। लेट से मैंने 2 MB की जगह 20 MB का डाटा जो है वो क्रिएट किया है कि क्या वो अभी भी प्रॉपरली काम कर रहा होगा या नहीं कर रहा होगा। ये हम लोग लोड टेस्टिंग के अंदर टेस्ट करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। लोड टेस्टिंग इज़ अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर testing which is carried out to determine the behavior of a system or software product under extreme load। मतलब कि हम लोगों ने जो हमें लोड दिया गया होगा ना, हमने उससे बढ़ा के करना है कि अच्छा हमारा सिस्टम इस बिहेवियर को भी मतलब प्रॉपरली इसके ऊपर वर्क कर सकता है कि नहीं कर सकता है। तो वो हम लोग किस में करते हैं, लोड टेस्टिंग के अंदर करते हैं। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास स्ट्रेस टेस्टिंग। इसमें आता है कि आप खुद एक्स्ट्रा लोड डाल के देखते हैं, सिंपल टेस्ट जो सिस्टम होता है उसको चला रहे होते हैं, जो हमारे पास एरर हैं उसे ठीक कर रहे हैं और सिस्टम में जानबूझ के एरर्स डालकर चेक कर रहे हैं कि ये सही काम कर रहा है कि नहीं। तो वो हम लोग स्ट्रेस में बहुत ज़रूरी है। स्ट्रेस टेस्टिंग इज़ ए टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग परफॉर्म टू चेक द रोबस्टनेस ऑफ द सिस्टम अंडर द वेरिंग लोड। मतलब कि हम लोगों ने खुद से जानबूझकर स्ट्रेस डालना है अपने सॉफ्टवेयर के अंदर ताकि ये हमारे जो पहले जिस तरह से वर्क कर रहा था अभी भी नेक्स्ट वो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। लास्ट आ जाता है हमारे पास स्केलेबिलिटी टेस्टिंग। ये हमारे पास क्या होती है, स्केलेबिलिटी टेस्टिंग इज़ ए टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग विच इज़ कैरिड आउट टू चेक द परफॉर्मेंस ऑफ अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन और सिस्टम इन टर्न ऑफ इस capability to scale up or scale down the number of user request load। मतलब कि स्केलेबिलिटी का मतलब वही आ गया कि अगर मैंने मेरी ऐप है एक, ठीक है, तो उसके अंदर अगर मेरे कस्टमर क्या हैं 1000 हैं, तो वो क्या 1000 से 1 लाख भी हो सकते हैं, 1 करोड़ भी हो सकते हैं। मतलब कि जिस तरह वो 1000 कस्टमर के लिए काम कर रहा है तो क्या वो 1 लाख 1 करोड़ के लिहाज से भी उसी तरह से काम करेगा। तो वो हम लोग क्या करते हैं, स्केलेबिलिटी टेस्टिंग के अंदर हम लोग टेस्ट करते हैं। ठीक है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। सिस्टम टेस्टिंग हमारे पास क्या होता है, टाइप्स ऑफ सिस्टम टेस्टिंग क्या होता है। अगर तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।